बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सिर्फ 10 मिनट की ट्रिक से आपका चूल्हा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। वाकई ये इतनी इजी ट्रिक है और इतना आसानी से आप अपने चूल्हे को साफ़ कर लेंगी जैसे कि मैंने किया। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे डाल देना है बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर आपने फैला ले जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है आपका चूल्हा जहाँ से ज़्यादा गंदा है, जहाँ से ज़्यादा जला हुआ है, वहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर को डाल देना है। अच्छी तरह स्प्रिंकल कर लें। उसके ऊपर लेमन जूस डाल दें। ठीक है, एक लीमू काट काट के उसके जूस को उसके ऊपर निचोड़ लें। बस आपने इतना ही काम करना है। और लीमू की मदद से ही अगर आप थोड़ा सा स्क्रब करें, बाद में देखिए मैंने उसको लीमू की मदद से सारा अच्छी तरह फैला लिया है। और अब आपने लेना है एक स्क्रबर। ठीक है, जो आम हम बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है उसको हमने अच्छी तरह इसके साथ ऊपर हमने इसको साफ़ करना है स्क्रबर की मदद से। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको स्क्रबर की मदद से साफ़ करती जा रही हूँ ना, ये सारा जला हुआ, सारा इसके ऊपर जितना भी मेस है, जितना भी ये गंदा हुआ है, ये सारा साफ़ हो जाएगा। बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं करना। और ये सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपके। और आपको मैं इसके बर्नल भी नए जैसे करके दिखाऊंगी। आपने देखा है वीडियो में कि कितने ज़्यादा इसके बर्नल जले हुए हैं, कितने ज़्यादा गंदे हुए हैं। वो सारे बर्नल इतनी आसानी से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम चूल्हे को अच्छी तरह हमने स्क्रबर की मदद से साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसको वेट किया हुआ कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह पोंछ लिया है, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया है। अब हमने दोबारा से थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेना है ताकि जितना भी गंदगी है, जितनी भी इसकी थोड़ा बहुत रह गया है इसकी गंदगी, उसको भी साफ़ कर ली जाए। उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ डाला था, उसको अच्छी तरह मैंने स्क्रबर से नीट एंड क्लीन कर लिया। यहाँ पे देखिए जी रिज़ल्ट इतनी जल्दी है, तकरीबन मेरे 10 मिनट मैक्सिमम लगे हैं। तो ये चूल्हा नए जैसा हो गया। अब मैंने क्या करना है, बर्नल को साफ़ करना है। थोड़ा सा सर्फ लूँगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लूँगी। बस ये दो इंग्रेडिएंट से ही हमारे जो बर्नल इतने ख़राब, इतने दिनों से मैंने इनको साफ़ नहीं किया था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि मैं वीडियो में आपको जितना ज़्यादा गंदा कर सकती थी अपना चूल्हा करके आपको दिखाया है कि जितना भी गंदा हो ना तो आप इजीली इसको साफ़ कर लेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी बर्नल यहाँ से मैंने स्क्रब किया। जस्ट मैंने कह ली कि 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है कि मैंने इतनी जल्दी से, जैसे मैं स्क्रब करती थी वहाँ से बिल्कुल जो बर्नल था बिल्कुल साफ़ हो जाता था। बिल्कुल उसके ऊपर से हर तरह की मैल कुचैल बिल्कुल रिमूव हो जाती थी। यहाँ पे देखिए जी मैंने स्क्रबर की मदद से कितना अच्छा सा इसको नीट एंड क्लीन कर लिया है। यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए, जहाँ पे मैं स्क्रब करती हूँ वहाँ से बिल्कुल जो है ना गंदगी उतर जाती है। ठीक है, ये बर्नल बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे कि मैं खुद भी देख देख के इतनी परेशान होती थी कि मैंने इतने गंदे कर लिए। और मैंने इनको साफ़ वाकई करके दिखाऊंगी कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्नल को स्टेप बाय स्टेप साफ़ किया है, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया। वीडियो फास्ट इसलिए कर दी है कि आप बोर ना हो और आपको सारा रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिल सके। तो यहाँ पे देखिए जी सारे बर्नल साफ़ हो गए। इसके नीचे से भी देखिए सारे बर्नल मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे से कितने जले हुए थे और कितना आसान तरीका है ना इसको साफ़ करने का। तो यहाँ पे देखिए जी अब मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया है। और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये कितना गंदा होगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।